अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट मैथमेटिशियन। आई एम योर टीचर फिदान अहमद। स्टूडेंट्स, आज हम नॉन लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का एक और मेथड देखते हैं। दिस इज़ द न्यूटन राफसन मेथड। जो न्यूटन था उसने ये मेथड को बताया था, राफसन और न्यूटन ने। अब नॉन लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का एक और तरीका हम पहले देख चुके हैं, जिसकी वीडियो चैनल पर मौजूद है, बाइसेक्शन मेथड। वो भी मैंने सारा स्टेप बाय स्टेप एक क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको बताया था। तो आप जो है उन सब मेथड्स की वीडियोस मैं यहाँ पर अपलोड करता जाऊँगा, आप इसको देखें और अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। ठीक है, सबसे पहले देखें हम नॉन लीनियर इक्वेशन लेते हैं। कोई भी हमें यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है जो कि एक्स के माइनस टू एक्स माइनस टू, और इसका हमने एक रूट निकालना है जो कि 3 डेसिमल प्लेसेस तक है। अब यहाँ हमें कोई इंटरवल नहीं दिया गया कि इस इंटरवल में इसका रूट लाई करता है, तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंटरवल को निकालेंगे। फर्स्टली हम कंसीडर करते हैं कि ये जो इक्वालिटी के लेफ्ट साइड वाला जो एक्सप्रेशन है जो कि एक्स की शक्ल में है, हम इसको फंक्शन कंसीडर कर लेते हैं एफ ऑफ एक्स। तो हमारा रूट कब निकलेगा कि अगर हम वो x की जगह हम कोई पॉइंट पुट करते हैं तो दोनों इक्वालिटी इक्वल आ जाती हैं, यानी यहाँ पर भी ज़ीरो बन जाएगा और ये तो ऑलरेडी ज़ीरो है। तो अगर ये चीज़ ज़ीरो बन जाती है तो वो हमारा क्या होगा, वो हमारा रूट होगा इस इक्वेशन का। ठीक है, तो देखें फर्स्टली हमें कोई दो नंबर कंसीडर करने हैं और फंक्शन में पुट करने हैं। यहाँ पर तो ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ, लेकिन अगर आप कैलकुलेटर से देखें तो कैलकुलेटर में बासानी हम एक फार्मूला लगाएंगे जिससे आसानी हमसे हम यहाँ पर वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो डायरेक्ट ही हमें आंसर दे देगा, क्योंकि ये हमारा प्रोसीजर नहीं है, इसको सॉल्व करना हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद है हमें सिर्फ आंसर चाहिए। तो आंसर के लिए हम यहाँ पर कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले देखें यहाँ फार्मूला लिखेंगे, तो एफ ऑफ एक्स की जगह मैं सी लिख रहा हूँ ताकि कैलकुलेटर पे हम सी ही लिख सकते हैं। देखें यहाँ पर मैंने यहाँ पर फंक्शन लिख दिया एक्स के माइनस टू एक्स माइनस टू। ठीक है, अब आगे मैं कॉलन लगाऊंगा, कॉलन लगा के एक्स की वैल्यू इनपुट करनी है, आउटपुट हमें क्या मिलना है सी का, तो सी भी हमें यहाँ लिखना पड़ेगा। तो कैल का ऑप्शन यहाँ हम लाजमी दबाएंगे। सबसे पहले देखें एक्स मांग रहा है, एक्स के आगे उसने क्वेश्चन मार्क लगाया। क्वेश्चन मार्क का मतलब है कि आप एक्स की वैल्यू यहाँ पर इनपुट करें। तो हम यहाँ पर फर्जली इसको भी नहीं देखते, फर्जी तौर पर हम यहाँ 1 पुट करके देखते हैं। तो 1 से हमें आंसर क्या मिलेगा, सी का आंसर यानी एफ ऑफ एक्स का आंसर क्या मिलेगा, -3। तो ये भी हम ले सकते थे, लेकिन हम एक और चाहते हैं कि ज़्यादा हमें छोटा इंटरवल मिले, तो उसके लिए ज़्यादा प्रिसाइज इंटरवल मिले। तो उसके लिए हम एक और, यहाँ पर हमने पहले 1 पुट किया था, अब आगे हम 2 पुट करके देखते हैं। तो 2 से हमें सी का जवाब क्या मिल रहा है, -2। जैसे यहाँ पर देखें लेस देन मिल रहा है, एक पर हमें लेस देन मिलना चाहिए एक पॉइंट पर, और दूसरे पॉइंट पर हमें ग्रेटर देन मिलना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि इन दोनों पॉइंट के दरमियान हमें एक ऐसा नंबर या पॉइंट ज़रूर मिल जाएगा जिस पर हमारा आंसर क्या होगा, 0 होगा। तो हमारा रूट ही वही होगा। हम पहले बता चुके हैं कि अगर हमारा एफ ऑफ एक्स कोई पॉइंट पुट करने से एफ ऑफ एक्स क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो वही हमारा इस इक्वेशन का क्या होगा, रूट होगा उसी इंटरवल पर। तो इंटरवल सेलेक्ट करने का तरीका ये है कि पहला कोई नंबर पुट करें जिस पर आंसर क्या आए, -2। कोई दूसरा नंबर पुट करें, 3 जैसे मैंने पुट किया, यहाँ पर 1 है। मैं आपको यहाँ पर बता भी देता हूँ कि यहाँ सी है, फिर आपने 2 दफ़ा इक्वल दबाना है। एक दफ़ा इक्वल दबाया, एक्स बता रहा है आपने 2 पुट किया था। ठीक है, अब आगे फिर आपने सी की वैल्यू बता रहा है, आगे फिर आपने क्या करना है, आपने फिर इक्वल दबाना है। वो आंसर ये हो गया, लेकिन आगे फिर अगर आप इक्वल दबाएंगे, मेरे से गलती से आंसर प्रेस हो गया, आप आगे इक्वल दबाएंगे तो फिर आपसे कहेगा कि आप एक्स की वैल्यू, फिर आप 3 अगर वैल्यू देंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। तो इसका क्या मतलब है कि एक छोटी आ रही है 0 से, एक बड़ी आ रही, तो इन दोनों पॉइंट के दरमियान कोई ऐसा रियल नंबर हमें ज़रूर मिल जाएगा जिस पर हमारा एफ ऑफ एक्स का आंसर क्या होगा, 0 होगा। क्योंकि एक माइनस आ रहा है, एक 1 आ रहा है, तो इसका क्या मतलब है कि इसके दरमियान 0 ही होगा ना। तो 0 कोई ऐसा हमें पॉइंट ज़रूर मिल जाएगा जो कि हमारा क्या होगा, इस इक्वेशन का रूट होगा। मैं पहले बता चुका हूँ, रूट की डेफिनेशन ये होती है कि अगर कोई पॉइंट इसमें पुट करें एफ ऑफ एक्स में तो 0 आए तो वो इस फंक्शन का क्या होता है, रूट होता है। ठीक है, तो ये था जी। अब हमने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया कि यहाँ से 2 और 3 अगर हमारा जो है इन पर हमारा डिफरेंट आंसर आ रहा है, ऑपोजिट साइन आ रहे हैं, तो इससे क्या होगा, ये हमारा क्या होगा, इसके 2 और 3 से ही हमारा रूट, यही हमारा इंटरवल होगा, इनके दरमियान ही हमारा रूट लाई करेगा। अब आगे देखें तो आपने यहाँ पर ये तरीका भी लिखना है कि एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी, या तो ये कर दें या तो ये कर दें। एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी का मतलब है कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो मल्टीप्लाई करने से नेगेटिव ही आना है ना,
तो ये आप ये भी क्राइटेरिया शो करके आप इंटरवल को चूज़ कर सकते हैं। तो हमने यहाँ से ये कर लिया या आप ये कर लें, तो दोनों में से कोई भी आप कर सकते हैं। देखें अब हमारा रूट कहाँ किस इंटरवल में लाई करता है, 2 से 3 तक, ये हमने इंटरवल सेलेक्ट कर लिया। अब आगे सेकंड स्टेप में चलें। पहला स्टेप इसलिए किया क्योंकि हमें इंटरवल को चूज़ करना था। अगर इंटरवल हमें दिया हो तो सिर्फ हम स्टेप 2 पर ही जाएंगे, स्टेप 1 को इग्नोर करेंगे, क्योंकि इंटरवल हमें ऑलरेडी गिवन होगा। अगर यहाँ पर नहीं दिया था तो हमने चूज़ करने का तरीका भी आपको बता दिया। अब अगले स्टेप में अगर आप चलें तो उसमें हमारे पास न्यूटन-राफसन आइटरेटिव फार्मूला, इस फार्मूले को हम ड्राइव करेंगे किसी और लेक्चर में। आप सिर्फ इस फार्मूले को देखें। ये जनरल फार्मूला हमने बनाया सीक्वेंस का, एक्स के नंबर्स का सीक्वेंस, उसका एक फार्मूला बनाया है। उस फार्मूले के तहत हम यहाँ पॉइंट पुट करते जाएंगे, हमें एक सीक्वेंस मिलेगा। अगर सीक्वेंस जिस पॉइंट को कन्वर्ज करेगा वही हमारा अप्रोक्सीमेट रूट होगा इस इक्वेशन का, अबव इक्वेशन का। ये फार्मूला मैं आपको किसी और मेथड से, ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन से ये ड्राइव करेंगे इस फार्मूले को। बहुत ही आसान है। ये फार्मूला आपने याद करना है, xn+1 इज इक्वल टू xn माइनस एफ ऑफ xn, यानी इसी xn पॉइंट को इसमें पुट करेंगे f वाले फंक्शन में और उसके डेरिवेटिव में डिवाइड कर देंगे। तो ये जो है ये हमें अगला पॉइंट देगा। पिछला को पुट करने से इससे अगला पॉइंट मिलेगा। ठीक है, n+1 का मतलब n से अगला पॉइंट, यानी कि n को पुट करने से क्या मिला, n+1, तो n+1 यहाँ पुट करने से क्या मिलेगा, n+2। तो इसी तरह हम पॉइंट पिछले को पुट करके प्रीवियस पॉइंट को पुट करके अगला पॉइंट हम फाइंड आउट करते जाएंगे। इसी इंटरवल के दरमियान हमने बात करनी है 2 से 3, 2 से स्टार्ट करना है, 3 तक एंड करना है। 3 के दरमियान जाकर हमें कोई ऐसा पॉइंट मिल जाएगा जिस पर हमारा ये जो है वो कन्वर्ज करेगा सीक्वेंस। देखें यहाँ पर सबसे पहले स्टार्ट कैसे करना है, यहाँ से ये फार्मूला है। अब कैलकुलेटर कंसीडर क्या करना है, हमने जो पहला पॉइंट है 0 x0 से स्टार्ट करना है ना, तो x0 वाला जो पॉइंट है वो क्या है, 2 है, यानी इसका ये वाला 2 पॉइंट से स्टार्ट करना है। तो इसका डेरिवेटिव भी बहुत आसान है। इस f ऑफ x का डेरिवेटिव 2x माइनस 2, ये तो आपको पता है डेरिवेटिव कैसे निकालना है। तो ये क्योंकि इस फार्मूले में इस्तेमाल होना है तो हम पहले चीज़ों को ड्राइव कर लेते हैं। ठीक है, अब कैलकुलेटर से सारे स्टेप्स हैं जिसको आपने गौर करना है। कैलकुलेटर की मदद से आपको ये टेबल बनाना बहुत आसान आ जाएगा। सबसे पहले आपने कैलकुलेटर के लिए हम क्या करते हैं, इस xn+1 को हम क्या कंसीडर करते हैं, c में, कैलकुलेटर की ज़बान में, और xn को मैं क्या कह रहा हूँ, a कह रहा हूँ। तो यहाँ पर xn भी पुट करना है f में, तो f जो फंक्शन होगा उसमें अगर कोई पॉइंट पुट करें तो पॉइंट यहाँ पुट होगा जहाँ x है। इसी तरह अगर मैं xn की जगह a पुट करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर a² माइनस 2a माइनस 2 आ जाएगा कैलकुलेटर में, और डिवाइड में उसका डेरिवेटिव में a पुट करना है, क्योंकि मैंने यहाँ कंसीडर क्या कर लिया, xn को a कैलकुलेटर की ज़बान में। देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपने इसको फिक्स कर लेना है। क्या करना है, सबसे पहले इसको फिक्स करना है, क्योंकि 3 डेसिमल प्लेसेस तक है, फिक्स कर लेना है। शिफ्ट दबा के मोड दबाएंगे, 6 दबाएंगे, यहाँ से फिक्स 0 से 9 तक, तो 3 तक फिक्स करें, 3 दबा देंगे। ठीक है, अब आगे c हमने क्या लिया, c लिया हुआ है xn+1 को। इस फार्मूले को टाइप करेंगे यहाँ पर, बहुत आसान है, हर स्टेप को करने की जरूरत नहीं, कैलकुलेटर की मदद से हर वैल्यू को निकालते जाएंगे। ठीक है, यहाँ से अब देखो तो अल्फा दबाकर a, xn जो है वो a हमने कहा है, फिर माइनस है, फिर यहाँ डिवाइड का है तो डिवाइड का साइन है। अब आगे जाके क्या होगा, f ऑफ xn पुट करना है। xn की जगह मैंने कैलकुलेटर में क्या लिया, a लिया, तो अब इसकी जगह पर क्या आएगा, देखें ज़रा, a का स्क्वायर क्या आएगा, a का स्क्वायर आएगा माइनस 2 अल्फा दबाकर a और फिर माइनस 2। ठीक हो गया। अब इसी तरह नीचे इसके डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव लेना, इसका डेरिवेटिव अगर लें तो 2a आएगा, क्या आएगा, 2a आएगा। देखें यहाँ पर क्या आएगा, 2a, और इसी तरह माइनस 2 आ जाएगा। ठीक है, 2a का डेरिवेटिव 2 होगा माइनस 2। अब आगे आपने क्या करना है, आगे आपने क्या लगाना है, कॉलन लगाना है। कॉलन लगा के आपने a लिखना है, क्या लिखना है आपने, a लिखना है, क्योंकि इनपुट हम कर रहे हैं और हमें आउटपुट क्या मिलेगा, c मिलेगा, तो c लिखना है। अब फिर डोंट फॉरगेट टू क्लिक दिस बटन, CLC दबाएंगे। अब कह रहा है कि a की वैल्यू, अब हमने xn को क्या कहा है, a कहा हुआ है। अब आपने सीक्वेंस वाइज वैल्यूज को पुट करते जाना है। अब आगे देखें तो अगर n को 0 ले रहे हैं, अगर n को यहाँ 0 ले रहे हैं
तो 0 लेने से क्या बनेगा x1 और यहाँ 0, यानी आपने a की जगह क्या पुट करना है, 0 अगर n को ले रहे हैं तो a की जगह क्या पुट करेंगे x0। तो स्टार्टिंग पॉइंट आपने क्या लिया, 2 लिया, क्योंकि इंटरवल का स्टार्ट ही 2 से हो रहा है, तो 2 आपने लिया, ठीक है। तो x0 को आपने क्या पुट करना है, यहाँ पर 2 पुट करना है, ठीक है। a की जगह आपने क्या पुट करना है 2, और फिर उससे अगला यानी कि x1 आपको मिलेगा, यहाँ 0 पुट करेंगे तो आपको c का आंसर क्या मिलेगा, x1, ठीक है। देखें अब सबसे पहले आपने अगर a की जगह क्या पुट किया, 2 पुट किया, तो आपको क्या जवाब मिल रहा है, 3 मिल रहा है। पहले तो देखें अगर आप n को 0 लेते हैं, यहाँ पर इस केस में n को अगर 0 लेते हैं तो x0 तो ऑलरेडी आपको पता है कि ये 2 है, और अगर आप n को 1 लेते हैं तो x1 n की जगह क्या आएगा 1, तो x1 का आंसर आपके पास क्या आया, 3 आया, 3.000, ठीक है। तो ये चीज़ है कि आपने पॉइंट को, पिछले पॉइंट को पुट करते जाना है और अगला आपको मिलता जाएगा। यानी अब x2 जब आप निकालेंगे तो उसके लिए आपको 3 पुट करना है, xn की जगह क्या पुट करना है, आपको 3 पुट करना है। देखें यहाँ से इक्वल दबाएंगे, फिर जब आपको क्वेश्चन मार्क आएगा तब आपने वैल्यू पुट करनी। यहाँ a क्वेश्चन मार्क आ गया, यानी xn की अब वैल्यू पुट करनी दूसरी दफ़ा, क्या पुट करेंगे 3, पिछला नंबर पुट करना है आपने 3.000, ठीक है। तो जब आपने पुट किया तो आपको 11/4 यानी कि 2.750 आपको मिल जाएगा। अब आपने x3 के लिए, अगला नंबर के लिए, अगले सीक्वेंस की अगली टर्म के लिए आपको क्या करना है, पिछले टर्म को पुट करना है। तो 2.750 पुट करना है आपको, यहाँ से इक्वल आएंगे, जब तक क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा तब तक क्या पुट करना है आपको 2.750, ठीक है। ये आपने पुट करनी है, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या मिलेगा, यहाँ से क्या आंसर मिलेगा, सी का क्या आंसर मिल रहा है आपको 2.732। अब अगेन अगर आप देखते हैं ए की जगह पुट करते हैं 2.732 अगली टर्म के लिए, तो उसके फिर आपको फिर 2.732 मिल रहा है। इसी तरह अगेन अगर आप चेक करें तो फिर अगर आप पुट करते हैं 2.732 आपने पुट किया, ठीक है, तो 2.732 अगेन फिर वही चीज़ मिलती जा रही है, वही चीज़ आपको मिलती जा रही है। अब आगे फिर अगेन अगर आप पुट करेंगे तो फिर आपको वही मिलेगा 2.732, क्योंकि 2 दफ़ा आपका रिपीट कर गया, वही जो आपका फंक्शन है वो तो वही चीज़ ही है ना, 2.732 ही मिल रहा है आपको। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये सीक्वेंस जो है ये आपका कन्वर्ज करेगा उसी नंबर को जो आपको रिपीट कर रहा है, जो आइट्रेशन आ रही है, जो रिपीट हो रहा है, ठीक है। जब वो रिपीट हो रहा है तो वही आपका सीक्वेंस का कन्वर्जिंग पॉइंट होगा। जैसे मिसाल तौर पर हमने यहाँ पर 5 आइट्रेशन ली, 5 आइट्रेशन में 3 दफ़ा एक ही नंबर रिपीट करा है एट दी एंड। इसका मतलब क्या है कि पिछली टर्म को पुट करना है, इस टर्म को पुट करने से हमारे पास ये चौथी आइट्रेशन में भी वही आया। अब चौथी आइट्रेशन में अगेन फिर अगर आप वही पुट करते तो वही आया। तो इसका मतलब क्या है कि ये आपके पास रिपीट करता जाएगा, तो जब रिपीट करता जाएगा तो यही आपका सीक्वेंस का कन्वर्जिंग पॉइंट होगा। जैसे अगर आप देखें तो पहला आपका x0 वाली टर्म क्या आई है 2, दूसरी टर्म क्या आई है 3.000, इसी तरह थर्ड टर्म ये आई, चौथी आपके पास 2.732, 2.732, 2.732 अगेन यही आई जाएगी। तो आप एक सीक्वेंस की कन्वर्जेंस अगर फाइंड आउट करना चाहते हैं तो कन्वर्जेंस का मतलब ये होता है कि जो पॉइंट आपका यानी आपका सीक्वेंस इसी नंबर का जवाब दे रहा है, इसी नंबर को कन्वर्ज कर रहा है। जैसे जैसे आप टर्म को इंक्रीज करके इन्फिनिटी तक ले जाएंगे तो यही टर्म आपकी, यही आंसर आपका आएगा, ठीक है। तो कन्वर्जेस टू अप्रोक्सीमेट, यानी ये एक्चुअल में नहीं है। अगर आप 4 डेसिमल में लेंगे तो ये आंसर नहीं देगा सही, तो 3 डेसिमल तक, यानी ये आपका अप्रोक्सीमेट रूट है। सो द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन इज 2.732। अगर ये कन्वर्ज करता है, अगर सीक्वेंस एक्शन कन्वर्ज करता है इस नंबर को, तो यही आपका जो है इक्वेशन का रूट है। क्योंकि हमने जब स्टेप को पढ़ा था हमने यही कहा था कि जब हम सीक्वेंस बनाएंगे उसमें हमारे पास जिस नंबर को कन्वर्ज करेगा सीक्वेंस वही हमारा इक्वेशन का, नॉन लीनियर इक्वेशन का क्या होगा, रूट होगा। तो ये तो 5 आइट्रेशन में हमें आंसर दे देगा। अगेन कैलकुलेटर की मदद से अगर आप करेंगे तो बहुत ही आसान हो जाएगा काम, आपके स्टेप को करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आसानी के साथ आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे हम किसी और मेथड के साथ आपके साथ डिस्कस करेंगे नॉन लीनियर इक्वेशन का। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।